Hi everyone, welcome and welcome again to another beautiful day in my life as a banking aspirant. जैसा कि एज पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमें अपनी प्रिपरेशन अब स्पीड अप करनी है। अभी तक तो लीनियंट चल रही थी मेरी प्रिपरेशन भी, बट अब स्पीड अप करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट 45 डेज़ के अराउंड है, बट ऐसे ही चला जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। हमें भी अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करना है, हमें फोकस करना है, जहाँ हम लैग कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल वही कर रही हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने ना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। 6 बजे के अराउंड में उठी थी, तो मैंने उस टाइम अपना करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने डेली चार्ट्स को फॉलो किया, मतलब डेली मॉर्निंग रूटीन जो होता है उसको फॉलो किया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी स्टडी करने। ऑलमोस्ट 10:30 के अराउंड बैठी थी एंड 15 मिनट मैंने अपना टू डू लिस्ट वगैरह देखा क्या करना है मुझे। एंड सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि सबसे पहले आज मॉक टेस्ट देते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया प्रीलिम्स लेवल का, एसबीआई क्लर्क का। ये जो मॉक टेस्ट था ये मेमोरी बेस्ड पेपर था, लास्ट ईयर का गाइडली से मैंने दिया था। अभी 24 वाले मॉक टेस्ट आए नहीं है, 23 वाले ही से मैं अभी मॉक टेस्ट दे रही हूँ गाइडली पे। तो उसी को दिया था मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट। उसके बाद मैंने डीआई के लेक्चर कंप्लीट किए क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं टाइमली। तो मैंने कौशिक मोंटी सर ने क्लास ले रखा है यूट्यूब पे ही डीआई का, उसको कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चंस बने थे, कुछ क्वेश्चन नहीं बने। एक तो पहला ही क्वेश्चन नहीं बना क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, और वैसे भी सिली मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा हो जाती है डीआई में भी, क्योंकि कभी कभी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, मतलब पढ़ने में कुछ उल्टा पढ़ लेती हूँ मैं, या फिर कभी मतलब जैसे ग्राफ्स होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो गलत हो जाता है। तो इसी के वजह से मेरी डीआई जो है वो रॉन्ग हो जाती है हमेशा। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की क्लास थी तो मैंने उसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद डीआई कंप्लीट करने के बाद मैंने टेबल स्क्वायर परसेंटेज क्यूब इनको रिवाइज़ किया। टेबल मैंने 14 से 23 तक रिवाइज़ किया। एंड देन वो स्क्वायर जो थे वो 1 से 40 तक रिवाइज़ किया। 30 तक मुझे अच्छे से रिवाइज़ है, लेकिन 31 से 40 में कुछ गलतियाँ हो रही थी तो मैंने उसको रिवाइज़ किया। देन क्यूब में मैंने 1 to 20 रिवाइज़ किया। एंड परसेंटेज जितने मुझे याद थे रेंडमली याद आते जा रहे थे तो उसको देन आफ्टर डैट मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था मॉर्निंग में उसको एनालाइज़ किया। मैंने मॉर्निंग में ही एनालाइज़ नहीं किया था, मैंने आफ्टरनून के सेशन में उसको एनालाइज़ किया। एंड जो क्वेश्चन मेरी गलती थी उसको दोबारा से देखा कि कहाँ गलती हो रही है, और जितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे क्वांट्स में उसको दोबारा से अटैम्प्ट किया, प्रैक्टिस किया, क्योंकि क्वांट्स में उतने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ तो उसको मैंने दोबारा से अटैम्प्ट किया। एंड जो मेरी क्वांट्स की एक्यूरेसी थी वो तो 100% थी। क्वांट्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं थे। इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत थे ज़्यादा, और रीजनिंग में 2 ही क्वेश्चन गलत थे। एक तो था मिसलेनियस का एक क्वेश्चन था वो वाला गलत था, और एक था पजल का जिसमें मैंने सिली मिस्टेक के कारण उस क्वेश्चन को गलत किया। तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लंच ब्रेक लिया था। लंच ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि पजल्स करते हैं। मैंने लंच ब्रेक लिया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी किया था, क्योंकि ऐसे ठंड में लंच करने के बाद ना, खाना खाने के बाद ऐसे आलस सा मन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेंस लेवल पजल करते हैं, क्योंकि प्री लेवल पज़ल तो ठीक है बन जाती है लेकिन मेंस लेवल नहीं बन पाती है। तो मैंने ये मॉक टेस्ट का ही पज़ल लिया, क्योंकि मैंने ये मॉक टेस्ट बहुत पता नहीं कब अटेम्प्ट किया था, तो इसमें बहुत ही कम मार्क्स थे। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी के जो पज़ल्स है उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने 4 पज़ल अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से एक जो पहला वाला था वो तो कंप्लीट हो गया था, बहुत ही ईजी था, आराम से बन गया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर था, मैंने गलती से उसको सर्कल पढ़ लिया था, तो मैंने 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए थे। देन उसके बाद मैंने ध्यान से देखा तो वो स्क्वायर था। ये गलती हमेशा ही होती है मेरे से। एंड जो ये सेकंड वाला भी था वो भी ईज़ी था, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा था उसमें। एंड उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बना। मैंने 3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं बना। और जो फोर्थ वाला था वो बॉक्स्ड बेस्ड था और साथ में ब्लड रिलेशन था उसके साथ, तो वो भी बन गया था। मतलब टाइम ज़्यादा लगा था लेकिन बन गया था। ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स लगे मुझे उसको बनाने में, क्योंकि ब्लड रिलेशन था उसमें गलती हो जा रही थी और साथ में बॉक्स पेज था। तो टोटल मैंने 4 पजल्स अटेम्प्ट किए थे आज। एंड आफ्टर दैट मैंने एडिटोरियल कंप्लीट किया था निमिषा मैम की क्लास से, और जो वो कैप था उनको राइट डाउन किया था, साथ में रिवाइज़ किया था, और जो पिछले वाले वो कैप थे ना उनको भी रिवाइज़ किया। मैं जो टारगेट लेके चलती हूँ ना वो कैप का, वो 10 to 20 वो कैप होता ही है एक दिन का, ताकि मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ और मुझे अच्छे से याद रह सके, क्योंकि वो कैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है। जब मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट देती हूँ तो मुझे मीनिंग नहीं पता चलते, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग वाला होता है ना वो वाले क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने टारगेट लिया है कि 10 to 20 वो कैप तो मुझे डेली का करना ही करना है।
फिर मैंने एक क्लास इंग्लिश की थी, निमिषा मैम की क्लास की थी, जो परफेक्शन की क्लास चलती है यूट्यूब पे, उसमें एडिट डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस थे, एडिट डिटेक्शन वाली क्लास थी, उसको मैंने कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास थी। तो आज मैंने इतना ही किया। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो।